राहुल गांधी पे मोदी का रोटी चल रहा। और बतलाइए, उनका इमेज खराब करने में इतना पैसा लगा दिया भैया, इतना पैसा लगा दिया, बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया उनका इमेज खराबने में। राहुल गांधी की इमेज खराब की। गांधी रहेगी ना जब तक मोदी का रोटी चलेगा। और बतलाए, उन्हीं के दम से रोटी चल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां अभी तेज है। विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि एनडीए वर्सेस इंडिया में कितना दम होने वाला है। एजेंडे किसके पसंद कर रही है जनता, और महंगाई बेरोजगारी को लेकर जनता इस बार चुनाव में मतदान करने वाली है, या फिर से नेताओं के लुभावने वादे कमाल कर जाएंगे, यानी कि लॉलीपॉप नेता थमा जाएंगे। सिर्फ जनता मेरे साथ है, बातचीत कर लेती हूँ जनता से ही, जान लेती हूँ कि जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। सर, आपसे बात करती हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम BL यादव। PL यादव जी, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है क्या? कहीं लगता है कि बन पाएगा? बिल्कुल मुद्दा है। आम लोगों को ये मुद्दा दिखाई पड़ता है, कुछ लोगों को लोग कहते हैं हवाबाजी करते हैं, जबकि मुद्दा ये है महंगाई। चुनावों से तो गायब हो जाता है, कोई बात ही नहीं करता कि महंगाई बढ़ गई या बेरोजगारी। ये यही है, बीजेपी मुद्दों को डाइवर्ट करा देती है, हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ों पे ले आती है, जिससे मेन मुद्दे डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन हकीकत ये कि हमारा रोजगार, हमारा युवा रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पे उसको नौकरी, मतलब कहते हैं कि नौकरियां हैं। अरे किस तरीके की नौकरियां हैं? 4 दिन की रोड सड़क बन रही है, 4 दिन के बाद वो सड़क खत्म, उसका रोजगार खत्म। वो सरकार तो रोजगार मेला लगा रही है, नियुक्ति पत्र बांट रही है। वो तो पता चल रहा है किस टाइप का मेला है, क्या 10-12 हज़ार की नौकरी। आज का युवा पढ़ा लिखकर BA MBA BS करके या कुछ अन्य डिग्रियां लेकर के वो मतलब 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए वो क्या मतलब उससे संतुष्ट हो पाएगा? उसके आप कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों से भटका देती है हिंदू मुसलमान, ऐसा कहाँ कर रही है? हर जगह कर रही है। अब आप देखिए, ये एक तरफ मणिपुर में हालात अभी तक सुधरे नहीं है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसे है कि मतलब हमारी मेन मीडिया तो ये भी दिखा रही है कि मोदी जी का डंका बज रहा है। हाँ, वो तो हमने देखा। अभी वहाँ देहरादून, वहाँ उत्तराखंड गए हुए थे, वहाँ नमस्कार हो रहा, अच्छी बात वो होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के जो अन्य मुद्दे हैं उन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए बता दीजिए क्या मुद्दे हैं गरीबों के, जिन पर सरकार को काम करना चाहिए? सच्चाई तो ये मेन तो मुद्दा ये है कि रोजगार, जो बढ़ती हुई आबादी है एक तरफ, तो ये हमारी 140 करोड़ जनसंख्या, मतलब ये दिखाया जाता है कि बहुत है, लेकिन फिर उसके रेशियो में नौकरियां नहीं है लोगों के पास। उसको तो भी आपके पास आप फंस गए इस बात पर। मोदी सरकार कह रही है कि भैया रोजगार के, क्या कह रहे हैं सर आप फंस गए और आप फंस गए। हाँ चलिए, फंस भी गए। कैसे लग रही है आपको केंद्र सरकार? डबल इंजन सरकार है, कह रही है विकास बेहिसाब हो गया। दुर्भाग्य देश का इतना राज हो गया 47 में। जो गलतियां पहले करी है कांग्रेस ने, वो अब आज मोदी उसका भुगतान कर रहा है। मतलब आप ये देखो ना, मतलब जो आदमी एक महीना भरा जा रहा है, जो आदमी हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान में रहेगा, जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो वहीं रहेगा वो, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पे देश का विभाजन हुआ, जो दो चीज़ पे हुआ, हिंदू मुसलमान पे। हिंदू वहीं पे रह रहा है, मुसलमान भी यहीं रह रहा है। जो थोड़े बहुत मुसलमान थे वो वहीं रह रहे हैं। जनसंख्या बढ़ा कौन रहा है? कौन बढ़ा रहा है जनसंख्या देश की? दोनों तो असल मुद्दे यही हैं कि भैया हिंदू मुसलमान कीजिए। सुनो मैडम, ये बात नहीं है। अब वो कहते हैं हमें तो अपनी तो पर काम होगा कि नहीं होगा? क्या काम होना है अभी तक? 10 साल में अब क्या काम हो जाएगा उसमें? आप ये देखो अब क्या काम होना उस पर। सारे काम कर दिए सरकार ने। मैडम, सरकार ने कौन सी नसबंदी करा दी, उनकी लो करा दी। सरकार ने किसी जनसंख्या कानून ला दिया, कुछ भी नहीं आया तक आया। मैडम 9 साल बेमिसाल क्यों कह रही है सरकार? मैम मेरी बात सुनो, 9 साल बेमिसाल इसलिए कह रहे हैं ना, रोड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हैं, चाहे घुसपैठ है, आतंकवाद है, उस पर भी बहुत काफ़ी लड़ाई हुई है, उस पर कब अंकुश लगा उस पर। मैं नहीं कह रहा सरकार ने 100% दिया है, 80% काफ़ी चीज़ें जो हो चुकी हैं। मेन मुद्दों पर सरकार ने काम कर दिया, और क्या चाहिए? कि एनडीए के पास तो पीएम मोदी का चेहरा है, इंडिया के पास क्या है? ना नीति ना नेता। देखिए ये राहुल गांधी बनेंगे क्या मोदी बनेंगे? अमित शाह तो खुद बतला दिए ना, चुन दिए हैं। मतलब अमित शाह खुद इशारा देगा कि मोदी वर्सेस राहुल। वो तो खुद बोल दिए हैं कि राहुल बाबा बनेगा कि मोदी जी बनेंगे। अमित शाह खुद बोले हैं, तो वो खुद मान लिए, कहते हैं कि मान ले रहे हैं। बिल्कुल मानेंगे, जब वो अमित शाह खुद बोल दिए हैं। तो बीजेपी में डर है राहुल गांधी का? डर है तभी तो माने अमित शाह खुद बोल रहे हैं ना, हम तो नहीं बोले हैं। तो ये भी कह रहे थे कि दूरबीन लगा लीजिए तब भी कांग्रेस नहीं दिखने वाली कहीं पर। तो उनकी लड़ाई राहुल गांधी से, वो सरकार ने नहीं पूछे ना से किसका चेहरा आएगा। अमित शाह खुद चेहरा बतला दिया है, मेरा कहना ये है। तो हम तो राहुल को चिन्ह रहे हैं। मतलब आप राहुल गांधी में अपना नेता देख रहे हैं। क्या पसंद आ रहा है कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी में? देखो, पहली बात, सरकार चुनने की बात बोलोगे तो
मोदी जी ने राहुल गांधी के परिवार ने बहुत कुछ किया यहाँ पे, और जो वो करके गए वो मोदी जी बेच रहे हैं। जो कांग्रेस करके गई वो बीजेपी सरकार बेच रही है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। हम ट्रेन से आ रहे हैं, आज भी ट्रेन से जा रहे हैं। महंगाई हमें ना पता चल रहा, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो मोदी जी तो एरोप्लेन से आ रहे हैं, जा रहे हैं विदेश में मुकेश अंबानी के साथ, तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला। मुकेश अंबानी के साथ, हाँ सुनो मैडम, इनका कहना भी सही है, लेकिन इनको थोड़ा सा रिकॉर्ड ना पीछे भी खंगाल के देखना चाहिए। सुनो 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 सुनो, अभी हम देखेंगे ना। देखिए सवाल तो जायज है भैया देखेंगे ना, कि हम 9 साल देखेंगे क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, तो 9 साल में आप क्या देख रहे हैं? मैं आ रही हूँ आपके पास। क्या कर दिए वो, क्या किए, 5 काम गिना है ना। चलिए आप सुनने क्या का, कह रहे हैं? हाँ। मैं इनको बोल रहा हूँ कि थोड़ा पीछे जाओ। राहुल गांधी जी की दादी तक भी देखो उनके भाषण, जब उन्होंने एक टाइम ये स्पीच दी थी, मैं इनको अभी भी दिखाऊंगा प्रूफ के तौर पे, कि जब भी कभी अगर जनगणना होती है और जातिवाद का मुद्दा अगर पॉलिटिशियन के जो लीडर उसमें लाते हैं, तो वो देश के लिए सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। और ये उस राहुल गांधी को प्रायोरिटी पे ला रहे हैं जो अपनी दादी की बात भी सच नहीं मान रहा। आज स्टेज पे चढ़ के योगी जी क्या करते हैं? वो कभी जातिवाद नहीं बोले हैं, नहीं बोले हैं। जातिवाद को बढ़ावा कभी नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हक मिल जाएगा, वो ये कह रहे हैं। ऐसा कभी नहीं है। जब भी ये इलेक्शन का टाइम आएगा, ये हकीकत है कि जो भी लीडर है, मैं राहुल गांधी जी को और दूसरे जो जितने भी इनका 26 दलों का गठबंधन बना है, एक चीज़ साफ बोलना चाहता हूँ कि जातिवाद में बांट के, सुनो सुनो, जातिवाद में बांट के तुम लोग कभी भी विजय नहीं हो सकते। भैया ओबीसी कार्ड कुछ कमाल कर पाएगा राहुल गांधी? वाह, जातिवाद की बात करते हैं। राहुल गांधी ने एक सरनेम ले लिया था मोदी, तो वो जाति नहीं थी, उस पर उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। तो और वो बताते मोदी जी पिछड़ा वर्ग से, तो वो जाति बताएं तो ठीक। और यहाँ जाति अगर का उसका सर्वे हो जाए, उसकी गणना हो जाए, वो कहना गलत। अरे इस देश में जाति है ही है, ये आज से नहीं, ये जाति का मुद्दा है। तो अगर जातियों को अगर वो क्लियर कर लिया, उसकी गणना कर दी जाएगी, तो क्या बुरा है? लोगों को उनका अधिकार, उनको फायदा होगा कुछ गठबंधन को? फायदा होगा। उससे फायदा ये होगा कि सबको मतलब एक अपना बराबर अधिकार मिलेगा। जो हमारा आरक्षण का वो है, उसका भी सही तरीके से उसका बंटवारा हो पाएगा। अच्छा भैया, मोदी के नाम पर चुनाव जीत लिया जाता है, मोदी का कमाल का चेहरा है ना। पहले हम सोचे थे मोदी जी कुछ करेंगे, तो उनको वोट दिए। अब हम नहीं देंगे ना, अब उनका गया। पहले आपने वोट दिया था? क्यों नहीं देंगे? अच्छा, जब वोट दिया था तो क्या क्या उम्मीदें थी, पहले ये बता दीजिए। रोजगारी देंगे, महंगाई बोले थे, स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके नाच रही थी, से नीचे कर देंगे, वो बढ़ाने के चक्कर, कम करने के चक्कर में बढ़ा दी स्मृति ईरानी। 13 रुपये किलो चीनी बोली थी, वो 13 रुपये किलो क्या मिल रहा, 44 रुपये किलो मिल रहा, 40 रुपये किलो चीनी। कह रहे शौचालय तो बनवा दिया। हाँ, शौचालय बनवा दिया, देख के कितने परेशान। शौचालय बना दिया, यही तो बड़ी मुद्दा है। शौचालय कितना बना दिया, शौचालय तो रोजगारी मिल गया उससे। हाँ तो बहुत है, पकोड़े तल। प्लेन में उससे रोजगारी मिलेगा। जहाँ पे इतने बड़ी आबादी वाले देश में एक प्रधानमंत्री जब झाड़ू उठाता है ना, तो इसका मतलब वो इंस्पायर करता है दूसरों को कि झाड़ू गंदा नहीं है। मैं जी तो झाड़ू भी लगा। कहाँ पे लगाए थे, कहाँ पे लगाए थे? नहीं, कहाँ पे लगाए थे मोदी? इस बात को कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं। वो अभी राहुल गांधी हर खेत में जा रहे, धान बो रहे हैं। तो ये का रिजल्ट आएगा ना जब धान बनेगा। अब धान से पहले हल्ला क्यों कर रहे हो? अच्छा, राहुल गांधी भी तो जा रहे हैं ना जनता के बीच में, कभी देखिए आप कूली बन गए। देखो, आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता मैडम। काम करोगे आप दिल्ली से करोगे कश्मीर तक दिखेगा, और कश्मीर से करोगे तो कन्याकुमारी तक बीजेपी का काम दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। क्या काम किया ये बतला दीजिए हमें। चले, गरीबों के लिए क्या काम किया? 9 साल पहले इनको सिर्फ 4 वे का पता होता था, गाड़ी सिर्फ 4 वे पे चलती है। लेकिन 9 साल के बाद आज हमारे पास 4 वे नहीं, एक्सप्रेस वे और 8 लिंक रोड बने हुए हैं। आप क्या कहेंगे भैया, राहुल गांधी जो सही कभी बोल रहे हो। कूली बनते हैं, हाँ? कभी किसान बन जाते हैं, जो जगह जगह जा रहे हैं, इसका कुछ फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा होगा? अब देख लीजिए फायदा कहाँ से हो रहा। फायदा क्यों नहीं हो रहा भैया? फायदा हो रहा, देख लो। फायदा होते होते ही कहाँ पे आ गया। अब देखिए, कांग्रेस नाक में दम कर पाएगी बीजेपी के? राहुल गांधी पे मोदी का रोटी चल रहा, और बतलाइए। उनका इमेज खराब करने में इतना पैसा लगा दिया भैया, इतना पैसा लगा दिया, बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया उनका इमेज खराबने में। राहुल गांधी की इमेज खराब की। गांधी रहेगी ना जब तक मोदी का रोटी चलेगा, और बतलाए।
उन्हीं के दम से रोटी चल रहा बस। कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ट्रोल कर करके बीजेपी फल फूल रही है, तो क्या लग रहा है कि जो यात्रा की है राहुल गांधी ने, भारत जोड़ो यात्रा, उससे कुछ इमेज बढ़ रही है राहुल? बढ़ेगी मैडम, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, हम तो देंगे, बढ़ेगी। चले